निर्दलीय विधायक प्रत्याशी जेपी यादव के कार्यकर्ताओं से की मारपीट, बैनर में चलाए ब्लेड। जेपी यादव ने विपक्ष पर जताया संदेह। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश यादव जी मौजूद हैं। ये पहले भाजपा भिलाई के जिला मंत्री रहे थे। इसके अलावा ये प्रदेश के मीडिया पैनलिस्ट भी रहे, लेकिन विधानसभा चुनाव जैसे करीब आया, टिकट को लेकर के थोड़ा जो है उतार चढ़ाव आया और उसके बाद रिकेश सेन को वैशाली नगर से भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उसके बाद से जयप्रकाश यादव जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर लोगों से इन्हें कैसा जो है प्रतिक्रिया मिल रहा है, क्या इनका फीडबैक रहा और इसके अलावा चुनावी चुनौतियां क्या क्या है, बताएंगे भैया। क्या कुछ चुनावी आप लोग को चुनौतियां देखने को मिल रही है? ये चुनाव जो है जनता तय कर चुकी है कि इस बार 13 नंबर पर ही बटन दबाना है और पूरा वैशाली नगर विधानसभा अलमारी छाप पर भरपूर आशीर्वाद और प्यार लुटा रहा है, जिससे कि प्रतिद्वंदी घबराए हुए हैं और उनके द्वारा ये छोटी हरकतें, ओछी हरकतें की जा रही हैं जो कि भिलाई के इतिहास में कभी नहीं हुई। भिलाई की फिजा जो है शांत फिजा है और यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का शहर है, पर ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और जनता इन सब बातों का उत्तर 17 नवंबर को बटन 13 नंबर में दबाकर अलमारी को जिताकर इन सभी बातों का उत्तर देगी कि लोकतंत्र में इन सब बातों का कोई स्थान नहीं है। मेरा आपसे एक और प्रश्न था। लगातार आप जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते आए और भारतीय जनता पार्टी में कभी मेरे लिए या फिर आपने ऐसा कुछ अपना नाम लेकर के नहीं काम किया होगा। मैं की भावना वहां पर नहीं है, जो था भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन फिर जो अब निर्णय लिया आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का, तो अब फिर आपको क्यों लगता है कि फिर आप जनता जो है आपका समर्थन करेगी, क्योंकि आपने लगातार भाजपा के लिए काम किया है? जी, वैशाली नगर में जो निर्णय इस बार आया है, जो राष्ट्रीय पार्टी ने प्रत्याशी थोपा है और जो कि एक दागी प्रत्याशी है, जिसका पूरी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया था। पूरी पार्टी ने कहा था कि इस कार्यकर्ता को अगर आप अवसर देंगे तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। तो पूरे कार्यकर्ताओं की आवाज बनकर वैशाली नगर विधानसभा का बेटा, उनका भाई, कार्यकर्ताओं के साथ जो उनका अपमान हुआ है इस वैशाली नगर में टिकट के वितरण के निर्णय से, उसका प्रतिशोध लेने मैदान में आया है, कार्यकर्ताओं का प्रतिशोध लेने आया है। मेरा विषय ये नहीं है कि वैशाली नगर से विधायक की टिकट मुझे मिलती। मेरा विषय यह है कि वैशाली नगर विधानसभा में एक से बढ़कर एक जांबाज सिपाही थे। कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने 40-50 साल से भाजपा का दरी, झंडा, बैनर सब उठाया और पार्टी की तन मन धन से सेवा की, जीवन जवानी लगाई। ऐसे कार्यकर्ताओं पर नजर क्यों नहीं पड़ी? और यदि टिकट देना था तो ये फूल छाप कांग्रेसी ही मिला था, जिसके द्वारा जो पहले एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष था, पार्षद का चुनाव जिसने कांग्रेस की टिकट से लड़ा था, 2 बार भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी को निर्दलीय चुनाव लड़कर हराया, 2021 में क्रॉस वोटिंग की और हर बार सदन में भाजपा के पार्षदों के विपक्ष में खड़े होकर के कांग्रेस के साथ गले में हाथ डालकर जो है जनता के हित में होने वाले विकास कार्यों को रोकने का काम किया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्रत्याशी हमने नकार दिया और उन सबकी आवाज बनकर जनता की भावनाओं के अनुरूप जब बहुत सारे लोग मेरे पास आए, समाजों के लोग आए, बहुत सारे पार्टी के वरिष्ठ लोग आए, कार्यकर्ता आए, उन सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं चुनाव मैदान में आज आया हूं। 13 नंबर अलमारी चुनाव चिन्ह मुझे मिला है। अगर आप जब परिणाम देखेंगे चुनाव का तो आपको ये समझ में आएगा कि इस अलमारी के अंदर ही कमल का फूल छुपा है और असली भाजपा कि ये लड़ाई है नकली भाजपा के साथ में, तो असली भाजपा इस चुनाव को जीत होने पर आप भाजपा में वापस सम्मिलित होंगे? मैंने जब अपना त्याग पत्र दिया पार्टी के सभी पदों से, तो मैंने अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष, हमारे जो जिले के मुखिया हैं, उनसे मैंने ये कहा कि जब मैं मरूं तो मेरे देह को कमल के झंडे से लपेट कर विदा किया जाए। मेरी ये भावना है। मैं जीते जी भाजपा का रहा और जब मैंने त्याग पत्र दिया, बहुत सारे पार्टी के लोग मुझसे संपर्क करके बोले कि हमारी पार्टी से आप प्रत्याशी बन जाइए। मैंने आदर पूर्वक उनके बात का सम्मान किया, परंतु मैंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। मैंने उनसे कहा मैं दल बदलू नहीं हूं, मैं भाजपा में जिया हूं और भाजपा में ही मरूंगा। निर्दलीय चुनाव लड़ना मैंने स्वीकार किया, मगर मैंने अपनी पार्टी नहीं बदली, अपनी विचारधारा नहीं बदली। ये जो जयप्रकाश यादव है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है जो भारत माता की जय बोलते हुए ही चुनाव लड़ रहा है और जय बोलते ही संसार से चला जाएगा। आपके फ्लेक्स फाड़ने की, आपके पार्टी फ्लेक्स फाड़ने की जो खबर सामने आई थी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे
फ्लेक्स में मेरे चेहरे पर ब्लेड चलाया गया है। यदि उनको इतनी ही नफरत है मुझसे, यदि उनको इतनी ही नफरत है मुझसे, तो सीधे मुझसे सामना करें। मेरे फ्लेक्स को फाड़कर क्या मिलेगा, मेरे कार्यकर्ता को पीट कर क्या मिलेगा? आप इतने क्यों भयभीत हैं? आपको तो राष्ट्रीय पार्टी ने चिन्ह दिया है, आपके पास में तो पूरा सरकार सत्ता सबकी ताकत लगी है आपको जिताने में, फिर आप एक छोटे से कार्यकर्ता से क्यों डर रहे हैं? इतना क्यों डर रहे हैं? उसका उत्तर यह है कि भाजपा का कार्यकर्ता नेता बनाता है, भाजपा का कार्यकर्ता नेता बनाता है और उसको लड़ना भी आता है चुनाव। और इस बार जो चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है उससे ये भयभीत हैं और उनको परिणाम समझ में आ चुका है कि उनकी जमानत जब्त होने वाली है, जिसका यह सीधा नतीजा देखने को मिल रहा है कि फ्लेक्स फाड़े जा रहे हैं। कार्यकर्ता के सम्मान में मैं चुनाव लड़ रहा हूं और कार्यकर्ताओं के साथ ही मारपीट की जा रही है। आपको किस पर शक है? ऐसा कौन कर सकता है? आपकी बातों से लग रहा है ये रिकेश सिंह के ओर जा रहे हैं। जो मेरे कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई थी उसमें जिन्होंने उनको मारा था, जिन्होंने उनको मारा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तुमको जयप्रकाश यादव का काम नहीं करना है, तुमको रिकेश सिंह का काम करना है। ये बातें किस ओर इशारा करती हैं? इसको जनता को और आपको सबको हमको समझने की जरूरत है। तो जैसा कि आपने सुना कि जयप्रकाश यादव जी ने बताया कि किस तरह उनके कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई और उन्होंने अपने साथ ही साथ बताया कि उनकी चुनावी रणनीति क्या क्या होने वाली है और किस तरह की प्रतिक्रिया उनको लोगों से मिल रही है।